ट्रेड के बारे में, ट्रेड क्या होता है, ठीक है, एंड इसकी क्लासिफिकेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ प्रोक्योरमेंट टू द कंज्यूमर्स। इन सिंपल वर्ड्स क्या बोल सकते हैं हम ट्रेड को? खरीद बेच, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, ओके। और ट्रेड जो होता है ये कॉमर्स का ब्रांच है जो सेल और ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, ठीक है। It may be called the process of taking goods from the source of production or place of procurement to the consumers. It may not be possible for the producers to come in direct contact with the consumers or users because they are widespread and large in numbers. There is a need of some people who can undertake the job of taking goods from producers to those who need them. ठीक है? So the person who take up this work are known as middleman. मिडिल मैन कौन होते हैं? दे आर द इंटरमीडिएट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। दीज पीपल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। गाइज जो ट्रेड होता है सिंपल भाषा में यही होता है, खरीदना किसी भी प्रोडक्ट को और उसका बेचना, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम इसका ट्रेड का। मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक तो लाइक हमारी कंट्री के बाउंड्रीज़ के विद ही होता है ट्रेड, ठीक है। और जो इंटरनेशनल होता है वो आउट ऑफ द बाउंड्री कंट्री के भी होता है, ठीक है। डोमेस्टिक में 2 आ जाते हैं हमारे, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड सोल्ड टू रिटेलर्स। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खरीदी जाती है, गुड्स खरीदे जाते हैं और रिटेलर्स को बेचा जाता है। ध्यान रखिए, रिटेलर्स को बेचा जाता है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को नहीं बेचा जाता है, रिटेलर्स को बेचते हैं होलसेलर्स, ठीक है। होलसेलर क्या करता है? लिंक बनाता है प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में, ठीक है। अ होलसेलर इज़ अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. This helps the producers in making bulk production and selling in large quantity to the traders. A wholesaler does not come into direct contact with the consumer. जैसे मैंने आपको बताया जो wholesaler होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता कंज्यूमर्स के। वो कौन होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? कंज्यूमर्स हो और रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स नहीं होते, ठीक है। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? मैंने आपको पीछे बताया था होलसेल वाले में ही जो रिटेल ट्रेड होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं कस्टमर्स के, ठीक है। रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स. द गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर्स. अ रिटेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है, ठीक है। ही प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर. जो रिटेलर होता है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट करता है और जो होलसेलर होता है वो रिटेलर और कंज्यूमर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? आगे हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल में हमारे 3 टाइप्स के ट्रेड आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट होता है जैसे कि हमारे इंडिया ने कहीं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया कोई भी सर्विस वगैरह, कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह लाइक रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कुछ भी बाहर से इंपोर्ट किया तो उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है लाइक हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट होता है लाइक हमने किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ भी इंपोर्ट किया, ठीक है, एंड उसको किसी दूसरी कंट्री में देन एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। लाइक ये इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इसके बाद आपको कोई भी लेसन पढ़ना होगा, कोई भी चैप्टर समझ में ना आया हो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो चैप्टर आपके लिए ले आऊँगा। बाय गाइस।